कोई प्लीज टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज इशू यार, क्या दिक्कत हो रहा है? व्हीट स्टोन ब्रिज टॉपिक। लिखिएगा व्हीट स्टोन ब्रिज। लिखिएगा, लिखो पॉइंट। when the ratio of resistance of resistors 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 are same are same are same are same across 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 the given bridge across the given bridge the given bridge given bridge then 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 no current will flow through the bridge 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 कॉमा डाल के remove the bridge remove the bridge remove the bridge remove the bridge from the circuit remove the bridge from the circuit। दो बच्चे वहां बैठे, वहां दो एडजस्ट हो सकते हैं मुंतसीब के पास, वहां दो बच्चे ही बैठे हैं, प्लीज वहां बैठिए। Then remove the bridge from the, क्या लिखा, फ्रॉम द सर्किट लिखा क्या? हो गया भाई आप लोगों का? चलो लुक हियर, सभी कोई बहस नहीं करो, देखो यार यहाँ पर सभी को देखो इधर। अगर एक सर्किट है, ऐसे दिखना, ठीक है? लुक हियर, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी कैपेसिटर्स में, लेकिन फिर से करेंगे हम लोग। लुक हियर सारे बच्चे, देखो अगर यहाँ पे रेजिस्टर्स दे रखे हैं तो, ठीक है, मान लो ये R1 है, ये क्या है जल्दी बताओ, R2, ये R3 है और ये क्या है बोलो, R4, ठीक है? और यहाँ पे आपके एक रेजिस्टर्स को और लगा दिया गया है, ओके, ठीक है? अब सुनना मेरी बात को, कभी कभी यहाँ आपको रेजिस्टर लगा देगा, तो मान लो यहाँ पे कुछ R लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, R, यहाँ कोई R रेजिस्टर लगा हुआ है, ओके? पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे वो, समझ लेना, और
यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा देगा, यहाँ पे और गैल्वेनोमीटर्स भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो बोलो? मीटर। और शेल भी लगा सकते हैं। क्या-क्या लग सकता है बोलो? गैल्वेनोमीटर और सेल, ये भी लगा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर में ये कैसा दिखाई देगा? ऐसा, गोला बना के जी बना देंगे। ओके? अगर शेल लगाया तो शेल तो आप ड्रॉ करना जान ही रहे हो। और ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा सारे बच्चे, इसे कहते हैं ब्रिज। क्या कहते हैं बोलो इसको? ब्रिज। तो वही पॉइंट लिखाया है कि ये ब्रिज है और ब्रिज के दोनों साइड, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये ब्रिज है आपका। ब्रिज के इस साइड रेशियो बताओ, यहाँ पे R1 और यहाँ क्या वैल्यू होता है? R2। मान लो ये 2 ओम है, कितना ओम है? 2। और ये है 4 ओम, कितना ओम है बोलो? ठीक है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ऐसा मैंने माना। तो रेशियो बताइए थोड़ा सा R1 बाय R2 का। R1 और R2 का रेशियो बताइए। 2/4 इज इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। यहाँ मान लेते हैं बच्चे R3 का वैल्यू है 5 ओम, कितना ओम है बोलो? 5 ओम। और यहाँ है 10 ओम, कितना ओम है बोलो? 10 ओम। R3 अपॉन R4 निकालो, व्हाट इज R3? 5 ओम एंड व्हाट इज दैट? 10 ओम। कितना रेशियो? रेशियो सेम या डिफरेंट? सेम। तो कंडीशन कहता है कि अगर इस ब्रिज के अक्रॉस, ब्रिज में क्या-क्या लगे हो सकते हैं बोलो बोलो? एक रेसिस्टर लगा हो सकता है। R स्टैंड्स फॉर व्हाट जल्दी बताइए? रेसिस्टर। क्या बोली यहाँ से? रेसिस्टर। डिवाइस का नाम रेजिस्टर होता है, प्रॉपर्टी का नाम रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ लेकिन आप जो रेजिस्टेंस कहते हैं, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस कभी नहीं लगता। क्या लगता है? रेजिस्टर लगता है। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टर लगा हो सकता है, या फिर क्या लगा हो सकता है? गैल्वेनोमीटर, या फिर सेल। इनमें से कुछ भी लगा रहे और दोनों साइड का रेशियो देखिए क्या आ रहा है बोलिए? 1/2। और इधर भी क्या आ रहा है बोलिए? 1/2। और अगर रेशियो सेम आ जाए तो याद रखिएगा, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब इसमें करंट का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चे, 0। करंट का वैल्यू जो हो जाएगा 0, करंट हो जाएगा 0। और अगर करंट हो गया 0, तो रूल होता है सर्किट में, जहां पे करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, उसको क्या कर दें बोलो यहाँ से? उसे हम लोग क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ से? रिमूव। सर्किट को हटा देंगे, उसको तो खोल के ही हटा देंगे। आया समझ में? इसका कोई काम नहीं, इसको हटा देंगे। तो भैया इसका यूज क्या, यूज केस भी समझेंगे। पहले ये समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत यहाँ से? अच्छा, पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसे ना बना के कुछ और एक क्राइटेरिया अपना लेता है वो बनाने का। देखो कैसा, वो क्या करेगा, 3 रजिस्टर को ऐसे लगा देगा सीरीज में। क्या जी में लगा देगा बोलो? और फर्दर यहाँ से एक उठा के वायर इस तरीके से ले जाएगा और फिर इसको पुट डाउन करेगा यहाँ पे। ओके? और एक वायर ले जाएगा, नहीं, थोड़ा-सा गलत क्या, देखो यार, यहाँ से एक वायर लेगा, रजिस्टर है, चलो। यहाँ से एक वायर लेगा, ये ऐसे करके आपको बना के ड्रॉ कर देगा वो। ओके? अब वो देखने में लगेगा ये कैसा बना दिया, तो देखो कैसा है ये बता रहा हूँ। सबसे पहले जो तुम ये मिड वाला सेक्शन देख रहे हो, एकदम इक्विवेलेंटली हम इसके बनाएंगे, ये वाले के। पहले देखो R1 है, क्या बोलो यहाँ से? R1। देखो कैसे लिखेंगे, दिस इज R1। व्हाट इज दैट? R1, ये वाला। ठीक है? ये वाला है R2। फिगर से मैच करते जाना। R1 है और ये क्या है? R2। बीच में बच्चा दिख रहा है आपको, ये है R। क्या है बोलो? R। ये है R3। क्या बोलो? R3। और ये क्या है? R4। ठीक ना? अब एक बात बताओ, एक बात बताना सभी को ही, जब कभी यहाँ से करंट का फ्लो होगा तो फिर से बता सकता हूँ, यहाँ पे आपके क्या क्या लगा देगा बोलो? और बोलो क्या लगा देगा? गैल्वेनोमीटर लगा देगा। और क्या लगा देगा? सेल लगा देगा। जब कभी आपको ऐसा फिगर नजर आ जाए तो याद रखना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही केस है। बट व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे आप बीच वाला हटाओगे? कंडीशन अप्लाइड। बोलो रेशियो क्या होगा इधर? R1 बाय R2। अगर क्या हो जाए R3 बाय किसके, जल्दी बताओ? R4। ठीक ना? तो कहां से करंट नहीं फ्लो करेगा जल्दी बताओ? R से करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ I का वैल्यू कितना? 0। यहाँ I का वैल्यू 0। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे बोलो? रिमूव। क्या कर देंगे? रिमूव।
बीच वाले को भी यहाँ पे क्या कर दिए थे, रिमूव। तो इसको खोल के ही हटा देना है, खोल के क्या कर देना है, हटा देना। अब सोचो तो सही, अगर मैं इसको खोल के हटा दिया, पहले इसी को खोल के हटाते हैं, हटा दिया, हटाया, इसका काम बंद, कोई नहीं है। अब बताओ ये दोनों क्या चीज में हो गया, सीरीज में। सीरीज मतलब करंट का वैल्यू सेम या डिफरेंट, सेम। तो ये दोनों क्या चीज में हो जाएंगे, बोलो यहाँ से, सीरीज में। तो करंट में कुछ I1 मान लेता हूँ, तो करंट यहाँ पे I1 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, I1, क्योंकि R1 और R3 क्या चीज में आ गए, सीरीज में या पैरेलल में। और अगर सीरीज में आ गए तो भैया करंट का वैल्यू सेम या डिफरेंट, सेम। सिमिलरली यहाँ बच्चे I2 डाला तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, I2, क्योंकि ये दोनों क्या चीज में है, सीरीज में। और सीरीज में तो करंट सेम या डिफरेंट, सेम। तो यहाँ भी वैसा ही बना लेंगे क्या, अगर करंट इधर क्या जा रहा है I1, तो यहाँ भी क्या जाएगा I1, यहाँ पे क्या जा रहा है I2, तो यहाँ भी क्या जाएगा I2। समझ में आ गया, ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज आपस में, दैट्स इट। समझ में आया, दिस इज डायग्राम फॉर व्हाट, जल्दी बताइए, व्हीट स्टोन ब्रिज। पहले समझ में आया, सवाल कैसे करेंगे बात की बात है। चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी से दोनों डायग्राम्स, प्लीज कॉपी कीजिए सभी कोई डायग्राम को, फोटो क्लिक करके भी डाल दीजिए। रोम्बस बनाना है आपको एक, बीच में एक डायगोनल ड्रॉ कर देना। फिगर ड्रॉ कर लीजिए प्लीज अच्छे से। ऐसे पीछे, राइट। हो गया क्या,
लेफ्ट साइड हटाए, देखिए अल्टरनेटिव वेज को और ड्रॉ करने का, एक तो ये तरीका, एक ये, और कभी कभी आपको ऐसे बना के देंगे, देखो बना दिया, देखो सब कोई, अब ये लग रहा हो इसको, देखो गौर से देखिएगा, सेम व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, अपने डायग्राम से मैच करके देखिएगा, ये आर है, दिस इज आर वन, दिस इज आर टू, दिस इज आर थ्री एंड दिस इज आर फोर। समझ में आया? अब ये लग रहा है ये कैसे है भैया, तो देखना यहाँ से, ऐसा मानो यहाँ पे ये किंग्स जुड़े हुए हैं, मतलब ये ऐसे करके ज्वाइंट वायर है। अब इसको अगर मैं पकड़ लूं ऐसे करके, समझना अच्छे से, ये वी शेप का एक वायर है, इसको टर्न करके इधर घुमा सकते हैं क्या? ऐसा मानो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट लगी हुई है कि यहाँ पे घुमा सकते हैं हम इसको, तो अगर हम इसको उठा के इधर से इधर कर दें तो क्या सेम फिगर पुराना वाला नहीं बन जाएगा क्या? मतलब ये इक्विवेलेंटली व्हीट स्टोन ब्रिज का जो आपने सर्किट बनाया है वैसा ही नजर आएगा। आया समझ में? तो मतलब यहाँ पे कौन रिमूव हो जाएगा, ये आर, वही रेशियो हो जाएगा, क्या बोलो, R1/R2 इज इक्वल टू R4। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं ये रेजिस्टेंस को बनाने के, और यहाँ पे कौन सा रिमूव होगा, यही आर है। तो ये दोनों फिर से समझ में आए, यहाँ से इसको उठा कैसे कर दो, तो ये दोनों क्या चीज में हो जाएगा, सीरीज, फिर से ये दोनों क्या चीज में हो जाएगा, सीरीज में। सीरीज तो करंट सेम है डिफरेंट, सेम। अच्छा ये वाले वायर को घुमा के इधर कर दो और इसको भी उठा के इधर ले आओ तो बन जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, अगर इसमें करंट I1 आया, तो यहाँ करंट I आया, तो इधर क्या चला जाएगा I1, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा I1, याद आया? और यहाँ पे क्या था बोलो I2, तो इधर भी क्या आ जाएगा I2, क्योंकि ये दोनों क्या चीज में है, सीरीज, ये दोनों भी क्या चीज में, सीरीज, आपस में पैरेलल। दिस द व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम अलग अलग तरीके से। ओके, ये फिगर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसके सवाल को आप कैसे डील करोगे, लुक हियर, बहुत इजी होता है स्टेप इसको करना, बट थोड़ा चैलेंज तब बढ़ेगा जब आगे थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे इसमें। देखो मान लो यहाँ पे, देखो बच्चे प्लीज भाई बातें मत करो, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, और आपको यहाँ पे एक सर्किट, एक रेसिस्टर, मम्मी, हेलो, हेलो, हाँ कहाँ गई थी, मंदिर, अच्छा अच्छा, वाह, मम्मी दीदी से बात हुआ, अच्छा ठीक ठीक, कोई बात, आते हैं, ठीक। देखो भाई, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, सुनो सब कोई, ये हुआ ऐसे करके आपको दे दिया, तो दिस इज स्टैंड फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस, बातें कम करो प्लीज, इंटरनल क्या चीज, रेजिस्टेंस। यहां मान लो ये दे रखा है 3 ओम का, कितने ओम का, 3 ओम का, ये दे रखा है 6 ओम का, ये दिया है मान के चलो 4 ओम, और ये दिया है आपका 8 ओम। ओके, और यहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम का, और ये दिया हुआ है 4 ओम का, ठीक है। और आपसे कहा गया भैया इस सर्किट में क्या निकालो, करंट निकालो, क्या निकालो, सवाल समझ में आ गया। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी दे दिया है आपको, लेट अस सपोज 5 ओम का, कितने ओम का, 5 ओम का, मैंने इसे बनाया है। तो व्हाट इज दिस द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये रेजिस्टेंस किसका है जल्दी बताइए, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर।
ऐसे सवाल में लिख के आएगा। अब बताओ यार, यहाँ से अगर हम देखें तो सर्किट इज नॉट सो डिफिकल्ट। देखो यार यहाँ पे ये कितने का है बोलो? 3। ये कितने का? 6। ये कितने का? 4। ये कितने का? 8। रेशियो बताओ कितना है? रेशियो कितना है बताइए? 1/2। और इधर भी 1/2। किसको हटा देंगे? किसको हटा देंगे बोलो यार? गैल्वेनोमीटर को रिमूव कर देंगे। क्यों हटा देंगे? बिकॉज यहाँ करंट का वैल्यू कितना? 0। तो इसको हटा दो, मतलब इसके 5 ओम का कोई काम। अब बताओ ये दोनों क्या चीज में? सीरीज। ये दोनों सीरीज आपस में। 3 और 7 4। 3 और 4 7 ओम। अरे बोलो यार, डायरेक्ट ऐड करेंगे ना। और 6 और 8 14 हो जाएगा ना? नहीं होगा क्या? 3 और 7 तो 3 और 4 7 ओम। 6 और 8 14 आपस में पैरेलल। पैरेलल दो रेजिस्टर का हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। कैसे लिखते हैं बोलो? 7 × 14 बाय बोलो बोलो 7 + 14। डायरेक्ट तरीका बताया था ना। 7 × 14 ऐसे रहने दो। 7 + 14 कितना हो जाएगा? 21। 7 से कितने टाइम्स में? 3। तो कितना आ जाएगा? 14/3 ओम। आ गया क्या रेजिस्टेंस? तो आर इक्विवेलेंट ऊपर का आ गया ना। अब बताओ ये वाला 14/3 इसके साथ क्या चीज में हो जाएगा? ये सब खोल खाल के आप 14/3 लगा दोगे सीरीज में या पैरेलल में? और इंटरनल हमेशा एक्सटर्नल के सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देंगे। अब मान लो यहाँ पे चलो क्या दे रखा है बोलो? आर इक्विवेलेंट में निकाल रहा हूँ, बोलो कितना हो जाएगा? 14/3 ओम। और क्या होगा बोलो? बोलो बोलो +4 ओम, फिर +2 ओम। एलसीएम ले लेंगे क्या? तो कितना हो जाएगा बोलो? 14 ओम। फिर बोलो 12 ओम। और कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 14 6 20 और 12 32। 32 ओम बाई क्या हो जाएगा? 3। नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 32 ओम बाई क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे मान लो लेटे सपोज ये दे रखा है, ये आपको दिया है 160 वोल्ट का। कितने वोल्ट का चलिए बताइए? 160 वोल्ट का। तो आपसे करंट पूछा, क्या पूछा बोलो? करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V/R। व्हाट इज V? 160। व्हाट इज R इक्विवेलेंट? 32 बाय क्या चीज? 3। हाउ टाइम्स? 5 टाइम्स। ये कैंसिल हो जाएगा। 32 से 5 बार में चला जाएगा। हो जाएगा ना? ये 3 किधर चला जाएगा? ऊपर। कितना आ जाएगा? 15। करंट निकाले तो क्या चीज में आंसर आएगा? एम्पियर में। तो करंट कितना आ गया बताओ? 15 है। समझ में आया कैसे किया? बोलो यार। और इसको हम लोग कहते हैं, जब कभी सुनो 1 मिनट, जब कभी आप इसको रिमूव कर दो जिस सर्किट से, बीच वाले को रिमूव कर दो, ब्रिज को हटा दो, और रेशियो क्या आ जाए? सेम, तो इसको कह देते हैं बच्चे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बोलो क्या बोलते हैं? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अभी हम बैलेंस केस पर रहे हैं, हो सकता है रेशियो सेम ना भी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो उसका देखेंगे करेंगे। चलो करो, सॉल्व कर लो। ये डायग्राम प्लीज बना लेना, ये अल्टरनेटिव डायग्राम है इसका। उसका प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सभी कोई बनाएंगे? हेलो। हाँ बोलो। क्या हुआ? फोन की थी?
बायो फिजिक्स के क्लास के बाद रुक जाएंगे, बायो का क्लास होगा आज सुबह ही होता, शायद मेरे माइंड से ही मिस कर गया। मैथ्स भी होगा, बायो भी होगा। इनका मैथ्स विद बायो, आई एम सॉरी फॉर दैट, बायो होगा। मैथ्स भी होगा, ऊपर या नीचे दोनों हो सकता है, कोई डजंट मैटर, डिपेंडिंग ऑन कितने बच्चे हैं। सर ने आपको बायो के शेड्यूल के लिए कहा होगा कुछ? मैं आपको, हाँ हाँ, मैं आपको अरेंज करके दे दूंगा रूटीन, क्योंकि शाम में भी थोड़ा इंगेज रहता है सेक्शन ना, तो मैं आपको रूटीन ऐसे सेट करके दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो और क्लास आपका ज्यादा से ज्यादा हो पाए। हफ्ता में 2 से 3 दिन का ही करूंगा, बट सॉलिड बैच कर दूंगा 2-2 घंटे का, तो आपको दिक्कत नहीं होगा 5 बार आने का। एक तो संडे ही कर देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, और एक फ्राइडे के शाम में ले लो, उस दिन सही रहेगा, और एक दिन और कोशिश करते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा आपको, डेली आने वाला झंझट से बच जाओगे। ठीक ना, संडे को सुबह आना है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक दिन वीक में शाम में 2 घंटे का रख दूंगा पूरा, तो 2 घंटे संडे, 2 घंटे तो 4 घंटे हो गया, 1 घंटा और निकलवा दूंगा। दैट्स इट। सरकारी मॉर्निंग शेड्यूल है तो इस कारण से। क्या हो रहा है? कल होमवर्क अपडेट कर दिया था कि चॉप्स का, आज सॉल्यूशन भेज दूंगा, आज प्लीज जाके उसको कर लीजिएगा। कल भेजा था ना 73 टू कितना, 84, होमवर्क दिया था ना कल, कुछ दिया था यार। हाँ, 73 टू 83, 73 टू 83 होमवर्क था आपका। 30 को फिर बच्चा आपका पेपर होगा, प्लीज अभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप डे बाय डे नहीं करेंगे तैयारी तो फिर से आपके पेपर में परेशानी होगी आपको, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं, अभी से लग जाओ। और वहां पे ये मत बोलना है कैसे ये सवाल आ गए, तो आप रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, बट आपको याद रखिए अभी से लेके 30 तारीख तक जो भी होगा ज्यादातर उसी में से आएगा, ये कह रहा हूँ। 80% सवाल इधर से ही आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, चलो। हो गया, बोलो यार, रब करें। फोटो क्लिक हो गया, थैंक यू। है, हो गया सभी का, चलो। नाउ लुक अपॉन हियर, सारे बच्चे,
आपसे बोला करंट निकालेगा, ऐसा समझो सारे बच्चे इधर, क्या निकालेगा? करंट। आपसे बोला करंट निकालो सर्किट के अंदर। चलिए देखते हैं रेशियो इसका। देखो सारे बच्चे, इसका रेशियो बताओ, रेशियो बताओ प्लीज। 1/2, उसका बोलो 2/1 या 1/2? 2/1 सेम है क्या? अब ये तो हटेगा ही नहीं, अब ये हटेगा नहीं। अब इस सर्किट को कैसे ड्रॉ करें, मैं समझे। 20 वोल्ट सप्लाई। अब चलिए बेसिक्स पे पहले समझते हैं। पुराने रूल को इंप्लीमेंट करूंगा, गौर से समझिएगा, बेसिक से एक एक करके सवाल बनाएंगे। करंट आया, करंट आएगा, करंट यहां भी आया, ठीक है। करंट का कुछ हिस्सा ऊपर चला गया, I1। मान लो कुछ I2 इधर आ गया, ठीक है। I1 आगे बढ़ा, समझना अच्छे से। मान लो इस साइड में जो करंट जाएगा, ज्यादातर इस साइड में हम करंट को, ऐसा बोला ना गैल्वेनोमीटर लेते हैं, तो ऐसे में करंट को मान लेता हूँ, यहाँ पे जो करंट आ रहा है उसको मान लेता हूँ IG। क्या मान लेता हूँ? मान लो ऐसा गैल्वेनोमीटर है 2 ओम का, ठीक है। तो अगर ये I1 से ही IG निकला ना सारे बच्चे, I1 से क्या निकला? I1 से अगर IG निकला तो बचा कितना? I1 माइनस IG। अब ये दोनों कंबाइन होगा, ये I1 और IG कंबाइन हुआ, सॉरी I2 और IG, सोच के बताइए। IG ऊपर से आ रहा है और ये क्या आ रहा है? I2। दोनों मिलके इधर क्या हो जाएगा? I2 प्लस IG। नहीं हो जाएगा क्या? अब बताओ, I2 प्लस IG आगे बढ़ा और इधर से क्या आ रहा था बोलो? I1 माइनस IG। और यहां से आ रहा था I2 प्लस IG। दोनों मिला IG से IG, तो बचा तो I1 प्लस I2 बचा, और I1 प्लस I2 ही तो I है, तो I आया तो I ही तो गया। बोलो यार ये सोनो, पहले डायग्राम कैसे बना, क्लियर है? अब ये सर्किट फ्लो करता हुआ बच्चा इधर आया, इधर आया, और फिर करंट ऐसे फ्लो करने लगा, ओके। अब एक बात बताइए, मुझे यहाँ पे लूप लगाना है, क्या लगाना है? लूप। चलो लगाते हैं। क्या नाम दिया? A, क्या नाम दिया? B, क्या नाम दिया? C, यहाँ क्या नाम दिया? D, ठीक है। तुम्हें दो लूप्स नजर आ रहे हैं क्या? तो मैं दो लूप में ऐसे करके मूव कर जा रहा हूँ। मूवमेंट का तरीका आपको बताया ही था। आप करंट के डायरेक्शन में मूव करो या करंट से अपोजिट, ठीक है। हमेशा लूप का स्ट्रक्चर, लूप के लिए इक्वेशन लिखते वक्त लूप का नाम जरूर लिखे, इससे गलती नहीं होगा। चलो ए, क्या लिखेंगे बोलो? ए के बाद चलें बी, बी के बाद सी, फिर से ए, वापस से वही पहुंचना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए, बोलिए। यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस से माइनस, माइनस क्या? 1 × I1। 1 × क्या चीज? I1। होगा, बोलो हाँ या नहीं। आगे बढ़े, ये दो है और क्या है जल्दी बताओ? IG। ऊपर प्लस या माइनस? प्लस। नीचे, क्योंकि ऊपर से नीचे करंट फ्लो कर रहा है, हाई से किधर? लो, तो क्या लिखेंगे बोलो? माइनस, बोलो बोलो 2 × IG। होगा क्या? इधर से इधर गए तो इधर बोलो क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे तो माइनस से प्लस, प्लस क्या लिखेंगे? 2 × 0। बन गया क्या? करंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। चलो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज, इसको लिखते हैं। अब लूप नंबर कौन सा बोलते हैं? 2। कौन सा हो जाएगा? BDCB, बोलो क्या हो जाएगा? BDCB, सारे बच्चे बोलेंगे। बताओ करंट ऐसे जा रहा है क्या? ये प्लस या माइनस? प्लस, ये माइनस, क्या लिखोगे? माइनस, बोलो 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 2 × I1 माइनस IG लिखेंगे क्या? आगे बढ़े, इधर आ जाएंगे क्या? ये प्लस और ये माइनस, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हम तो इधर जाएंगे, हमें माइनस है किधर? प्लस। प्लस या माइनस? प्लस, क्या होगा? I2 प्लस IG। 1 या 2? 1। आगे बढ़ेंगे क्या? माइनस से क्या चीज? प्लस, क्या लिखेंगे? +2IG का वैल्यू 0 हो जाएगा क्या? अब लेकिन तुम गौर करो, थोड़ा मैथ समझो। यहाँ पे I1 भी है, I2 भी है और IG भी है, ठीक ना। यहाँ भी क्या है बोलो? I1, IG, I2 है ना। अब एक बात बताओ, कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स हैं, और 3 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं करके देगा, हाँ या नहीं? 3 वेरिएबल्स के लिए कितने इक्वेशंस चाहिए? 3। तुमने कितने बनाए हैं? 2। कभी एक्स वाई जेड का वैल्यू 2 इक्वेशन से नहीं आने वाला, उसके लिए तीसरा इक्वेशन भी। अब 2 लूप तो देख गया भैया, तीसरा लूप कहाँ से लाए? अब देखना, समझना, यहाँ पे यहीं पे ट्विस्ट है इस सवाल के अंदर। ABCD नेम तो दे दिया, यहाँ नाम दे दो कुछ P और यहाँ नाम दे दो कुछ Q, ठीक है।
अब एक लूप और हम पकड़ेंगे, पी ऊपर के रास्ते से जाते हुए ऐसे चले जाओ, ऐसे देखो, पी से स्टार्ट किए, ऊपर गए, घूमे फिरे, फिर किधर चले हैं। पॉसिबिलिटी है किसी का मन है पी से ए से जाओ सी से जाओ डी से जाओ क्यू से फिर आ जाओ पी, नीचे से चल जाओ। किसी का मन है ऐसे जाएगा, थोड़ा टेढ़ा उसको घूमने का मन है, देखो कैसे जाएगा, पी से ए से बी से सी से डी से क्यू से पी। आपको एक लूप ड्रॉ करना है, दैट्स इट। प्रोबेबिलिटी जितने लगा लो, किसी का मन है ऐसे जाके ऐसे गया, किसी का मन है ऐसे जाए फिर ऊपर जाए फिर आए फिर आए। आपको किसी से भी एक लूप बनाना है, दैट्स इट। बोला ना, लूप लेने के लिए आप फ्री हैं, मूवमेंट के लिए भी आप फ्री हैं, बट याद रखना पोलैरिटी मत गलती कर देना। पोलैरिटी करंट ही डिसाइड करेगा, बट मूवमेंट आप डिसाइड करेंगे। तो हम सबसे इजी लूप लेते हैं, ऐसा नहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड लूप ले ले आप। आपको सवाल बनाना है तेजी से, तो बोले लूप का नाम पहले लिखना है। बताओ, पी से शुरू करेंगे, बोलिए लूप का नाम, बोलिए बोलिए बोलिए। पी से फिर किधर आए, ए पे आए, ए से बी पे, फिर डी पे, फिर बोलिए क्यू पे, फिर कहाँ पहुंचेंगे, पी पे। आगे क्या, तो एक लूप बन गया, लो ऊपर से, ठीक ना। अब एक इक्वेशन बन जाएगा, बोलो बनाए क्या, बोलो क्या हो जाएगा। यहाँ प्लस या माइनस क्या हो जाएगा, 1 × I1 प्लस या माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा बोलो, माइनस या प्लस माइनस, क्या लिखेंगे, 2 × I1 माइनस IG हो जाएगा क्या। आगे बढ़ गए, यहाँ रास्ते में मिला, कोई नहीं मिला, माइनस से किधर आ गया, प्लस मिला ये, तो क्या लिखेंगे बोलो, +20 = 0। अब बताओ, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल हो गए क्या, सॉल्व तो हो सकता है अब चलो इसको कैसे सॉल्व करें, इसका भी तरीका सीख लो। क्या हो जाएगा, ये I1, ये 2 × क्या हो जाएगा, I1 माइनस IG =-20, उधर जाके हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, I1 + 2 बोलिए सब कोई, I1 माइनस IG = माइनस तो कॉमन लेके हटा दिया ना, 20। इज इट ओके, अरे माइनस कॉमन लेके सबसे हट चुका है, बोलो यार यस और नो। अब देखो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, इसका एक तरीका होता है, I1 है, I1 है, यहाँ IG है, I1 को IG के टर्म में ले आओ, I1 को किसके टर्म में ले आओ, IG के टर्म में। चलो सॉल्व कर ले, क्या क्या हो जाएगा, I1 + 2I1 माइनस 2IG = 0, उसको उधर कर दो, I1 + 2I1 3I1 क्या आ गया, 2IG, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, 2/3IG। बोलो आया नहीं आया, बोलो यार, I1 का वैल्यू कितना आ गया, 2/3IG। अब यहाँ भी I1 है, क्या हो गया अब दिक्कत, क्या 20 था, कहाँ 20 था, इधर 20 था, सॉरी सॉरी 20 था ना? हाँ तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, क्या हो जाएगा बोलो, ये 3I1 क्या हो जाएगा बोलो, 3I1, ये 2IG उधर चला जाएगा, 20 प्लस क्या हो जाएगा, 2IG हो जाएगा क्या, तो I1 का वैल्यू कितना आएगा बोलो, 20 प्लस 2IG बाई क्या हो जाएगा, 3। ये I1 आया। अब देखो आराम से स्मार्टली चलना, ये I1 का वैल्यू इस इक्वेशन में भी रखो, इस I1 का वैल्यू इस इक्वेशन में भी रखो, रखा, तो आपका इक्वेशन बच जाएगा केवल और केवल IG और I2 के टर्म में, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाए। अरे बनेगा नहीं बनेगा क्या, पहले इक्वेशन लिखना है सभी को, एक काम करो, ये वाला केवल डायग्राम ड्रॉ कर लो, मैं इक्वेशन पहले सॉल्व कर देता हूँ। चलो डायग्राम ड्रॉ कर ले, सॉल्यूशन मत लिखना, डायग्राम ड्रॉ कर ले सारे बच्चे, और लिख लेना इसके पीछे प्लीज। अच्छा बताओ, वो वाला क्या कह रहा था, एक मिनट रुको, वो वाला क्या कह रहा था, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड, तो ये वाला अनबैलेंस्ड लिख लेना, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन। चलो
डायग्राम को बस ड्रॉ कीजिए प्लीज। डायग्राम हो गया सभी का? हो गया डायग्राम? डायग्राम डन? हटा दें? ये सब कोई, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करो। क्या लिखा है बोलो? -I1। क्या लिखा है फिर? -2IG। फिर क्या लिखा है? +2I2 का वैल्यू 0। फिर बोलो, इसको अंदर लेके जाएंगे। -2I1 प्लस क्या हो जाएगा? 2IG। फिर बोलो, प्लस क्या लिखेंगे? I2 प्लस 2IG का वैल्यू 0। 2IG प्लस 2IG प्लस IG 5IG माइनस 2I1 प्लस I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? I1 का वैल्यू बोलो रखेंगे क्या? I1 का वैल्यू क्या रखेंगे बोलो यहाँ से? 5IG माइनस 2 I1 क्या जगह? बोलो यार। 20 प्लस 2IG बाई 3 प्लस क्या हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम ले लो, 3 को ट्रांसफर कर देते तो 5 3 जा 15 IG। ये मल्टीप्लाई होगा 40 प्लस क्या हो जाएगा? -4IG। ठीक ना? और ये भी एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा? 3I2 इज इक्वल टू क्या चीज? 0। अब तो 40 को उधर भेज दो। 15IG माइनस 4IG 11IG प्लस 3I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40। बन गया ये। इसको इक्वेशन नंबर मान लो। लेट अस सपोज ये कौन सा सेकेंड ही है ना, तो सेकेंड ले लो। फर्स्ट ये था, ये फर्स्ट ये था ना, ये क्या था? सेकेंड। अब उसी तरीके से यहाँ भी रखना पड़ेगा आपको IG का वैल्यू। तो IG का क्या रखेंगे बोलो? सॉरी I1 का वैल्यू क्या रखेंगे बोलो? बोलो बोलो। 20 प्लस 2IG बाई 3 रखे क्या? थोड़ा हेल्प करेंगे समझना सबको प्लीज। 20 प्लस 2IG बाई 3। तो एक काम करो, इसको माइनस वाले को इधर ले आओ। ठीक ना? तो क्या आ जाएगा बोलो यहाँ से? 2I2 प्लस इज इक्वल टू 2I2 इज इक्वल टू माइनस वाला इधर आगे प्लस हो जाएगा। 2IG प्लस क्या हो जाएगा? I1। 2IG रखे यहाँ से। I1 का वैल्यू बोलो यार।
20 प्लस 2IG बाय 2IG बाय 3 2IG बाय 3 टोटल पे है ना। चलो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख रहा हूँ रिजल्ट। 3 हो जाए क्या हो जाएगा 6, ये एलसीएम लेके इधर आ जाएगा 6I2 हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये क्या हो जाएगा 6IG प्लस 20 प्लस क्या हो जाएगा 2IG। तो क्या हो जाएगा बोलो 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 टू 6I2 और यहाँ 6 प्लस 2 8 तो 6I2 माइनस 8IG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलो हाँ या नहीं। अब ये भी IG I2 ये भी IG और I दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे IG को हटाना है। किसको हटाना है IG को। क्या करेंगे बोलो इसको 8 से मल्टीप्लाई इसको 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। कर सकते हैं क्या बोलो यार। या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसी को माइनस कर दो तब भी चलेगा। तो क्या करते हैं इसको बोलो कितने से मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 22IG आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा बोलो 6I2 इज इक्वल टू 80 बना क्या। और यहाँ भी 6I2 है इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या कर दो माइनस। चलो माइनस कर लेते हैं क्या हो जाएगा बोलो 6I2 इस इक्वेशन को लिख लो ऐसे करके प्लस 22IG इज इक्वल टू कितना है बोलो 80 इसके नीचे लिखो 6I2 माइनस 8IG इज इक्वल टू 20 माइनस कर रहे हैं। लुक हियर माइनस करोगे बच्चे ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया 22 और 8 30 30IG आ जाएगा इस इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 नहीं हो जाएगा 80 20 100 हो जाएगा ना। अरे हाँ या नहीं क्या हो गया माइनस क्या माइनस होगा माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस नहीं होगा और ये भी माइनस हो जाएगा 60 हो जाएगा सॉरी 20 हो जाएगा ये माइनस और प्लस माइनस नहीं है ना 80 में से किया तो 60 कितना वैल्यू आ गया बोलो 2 एम्पियर आ गया। आईजी वैल्यू कितना आया 2 एम्पियर। अगर आईजी आ गया तो आई भी आ जाएगा बोलो यार आईजी का आ गया तो क्या आ जाएगा I2 तो 6I2 माइनस 8 जा क्या हो जाएगा 16 उधर गया तो 36 कितना हो जाएगा ये 6 I2 का वैल्यू कितना आ गया 6 एम्पियर। आया नहीं आया अगर I2 आ गया तो I1 भी आ जाएगा नहीं आ जाएगा I1 किसी भी एक में पुट कर दो कहाँ है रिलेशन I1 और IG का है ना। तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो सब कोई सॉल्यूशन आप अच्छे से कॉपी कीजिएगा घर पे टेंशन मत लो। तो इंटू IG का वैल्यू बोलो 2 है क्या 2 क्या हो जाएगा ये 3 20 प्लस 4 24 8 एम्पियर कितना एम्पियर 8 एम्पियर। तो बताओ कितना एम्पियर क्या बोलो 8 एम्पियर ये कितना एम्पियर 2 एम्पियर 6 एम्पियर। बोलो आया नहीं आया इज द कंसेप्ट इज क्लियर। अब मुझे बताओ ये जनरल मैथ्स है इट्स नॉट लाइक फिजिक्स ये सिंपल एक्स वाई जी सॉल्व करना है ठीक है। टेंशन मत लो आई ऑलवेज हैव अल्टरनेटिव वे मैं इसको 2 सेकंड्स में बना के रख सकता हूँ। मैं दे आपके सामने इसको सेकंड्स में सॉल्व कर दूंगा बिना कोई पेन पेपर हाथ गंदा किए इतना स्टेप भी नहीं लगेगा। बट आप बेसिक्स तो सिखाऊंगा ना आपको। बोलो हाँ या नहीं आप बोलो कितना आंसर आया बोलो यहाँ से I1 का वैल्यू कितना आया। तो करना क्या समझ में आया ये बताओ कितने लूप्स ले 2 या 1 बेसिक समझो अर्पित बॉडी लैंग्वेज लास्ट में जाने पे चेंज हो जाता है क्या। गर्ल्स रूम में ही आगे बैठो फिर अगर नहीं बैठना है वहां तो एवरीवन हैज अ चांस टू कि आगे बैठे पीछे जाए मुंह बनाने से काम नहीं चलता है ना। कितने इक्वेशंस है बोलो यहाँ से कितने लूप्स है 1 2 और क्या चीज 3 लूप्स लेने हैं 2 गोल गोल वाला और तीसरा ऊपर से लेकर आएगा नीचे। तो कितने लूप्स होंगे बताओ 3 लूप्स इसलिए आएंगे कितने वेरिएबल हमारे पास आएंगे 3 और 3 वेरिएबल का पहले सही गणित आपको लगाना है। पहले जो सही मेरे गणित आया मैंने उसके अनुसार लगाया मैंने एक वेरिएबल को दूसरे टर्म के लेके अंदर आया उसको ऊपर वाले दोनों इक्वेशंस में रख दिया मेरा 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया उठा के सॉल्व कर दिया और देखो रिजल्ट काफी फ्लुएंटली आया काफी अच्छा सा रिजल्ट है ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में रिजल्ट आ गया आया नहीं आया। अब एक काम करना आपसे रिक्वेस्ट है आप सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ दो मैं सॉल्यूशन भैया घर पे जाके कर लेना इसका आराम से ओके। इधर फर्स्ट साइड है देखो यहाँ से ये फर्स्ट साइड है इधर सेकंड साइड है और दिक्कत है भैया रिकॉर्ड सेशन देख लीजिएगा ठीक है ना कहीं दिक्कत हो रिकॉर्ड सेशन भी देख लीजिएगा ठीक है समझ में आएगा कैसे हुआ इक्वेशन मेरे पास बन गया इसका फोटो क्लिक करके दे दो अच्छे से घर पे इसको कॉपी कर लिए यहाँ मत कीजिए ठीक है एक पेज छोड़ दो घर पे आराम से सॉल्व करना। कोई डाउट है तो प्लीज पूछो फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो देखो मैं फिर से रिकॉर्ड कर देता हूँ एक बार
व्हाट इज द बेसिक वे? पहले 3 लूप लिया, सुनो कितने लूप्स लिए? 3 लूप लिए, कितने टेबल्स निकले? 3। अब सुनो, तीसरे लूप के इक्वेशन में से I1 को IG के टर्म में ले आया। मैं बोलूं हाँ या नहीं? इसमें देखो, इस इक्वेशन में I1 भी था, I2 भी था, IG भी था। I1 भी था, I2 भी था, IG भी था। अगर मैंने I1 को IG से रिप्लेस कर दे, तो फिर मेरे दो इक्वेशन दो वेरिएबल में बन जाएगा। नहीं तो कर रहे हैं। अरे बोलो हाँ या नहीं? ये वाले इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को कहा गया? 2I1 I2। ये कौन सा इक्वेशन? हाँ ये सेकंड था ना? ये सेकंड है, ये क्या है? फर्स्ट। ये फर्स्ट ही है भैया, ठीक ना? अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, सुनो सब कोई। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ है, सेकेंड इक्वेशन यहाँ है, ठीक ना? अब इस सेकेंड इक्वेशन के अंदर I1 IG का रिलेशन रखा, रख के हम जब सॉल्व करते हैं तो हमको एक रिलेशन आ गया I2 और IG का। और यहाँ से पहले से क्या आ गया, जल्दी बताओ? यहाँ से यहाँ भी I2 और IG का आ गया। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल भैया सॉल्व करना है आपको, वो तो आपको आना चाहिए। ये आपका फाइनल इक्वेशन निकला है ये वाला, और एक फाइनल इक्वेशन निकला है ये वाला। इन्हीं को सॉल्व कर दिया है, सॉल्व करके आंसर लिया, हाँ या नहीं? घर पे आराम से देखो, इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल, कोई बिग डील नहीं है। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल सॉल्व करना है, ठीक ना? अब देखो, इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ, आप 10वां पास हो मैथ लेके, एक्स वाई जेड तो निकालना आता होगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। इतना तो सबको सिखाया गया है भाई, ठीक ना? इट्स बेसिक गणित। और सुनो, अगर ये आ जाए तो आपको आंसर करके यहाँ पे ले आना है। बोलो टोटल करंट कितना है? टोटल करंट कितना है बोलो? सर्किट में देखो, कौन सा करंट एंटर कर रहा था? आई या I1? एंटर क्या कर रहा था? आई कितने हिस्से में टूटा? दो। फोटो क्लिक हो गया? फोटो हो गया? तो दो हिस्से में टूटा क्या? आई किसके किसके बराबर है बोलो? आई किसके किसके बराबर है? घर पे जाके ना रिकॉर्डिंग में देख लेना, कोई टेंशन नहीं है, वहां पे समझ में आ जाएगा अगर आपको एक बार रिकॉर्ड करोगे तो। चलो बोलो, आई का वैल्यू I1 प्लस I2। तो एक का वैल्यू, आई का वैल्यू I1 प्लस I2। चलो बहुत अच्छा, आई का वैल्यू I1 प्लस I2। I1 कितना है बोलो? I1 6 एम्पियर। I2 पक्का 6 और 8 ही है, 6 और 8 है ना? 8 और 6 है, 6 और 8 है। 8 और 8 पहला है, और ये कितना है? 6, यही ना? लुक हियर सारे बच्चे देखो, इसमें डिस्कशन बंद नहीं हुआ है। 8 और 6 कितने हो गए? 14 एम्पियर हो गए क्या? करंट आ गया। पोटेंशियल कितने का दे रखा था बोलो? 20 का दिया हुआ था। पोटेंशियल कितने का दिया हुआ था? बैटरी 20 वोल्ट का दिया हुआ था। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? आर का फॉर्मूला बी बराबर आई। अरे बोलो हाँ या नहीं? बी बाई क्या चीज? आई। व्हाट इज बी? 20। व्हाट इज आई? 14। कितना आ गया? 10। और ये क्या हो गया? 7 ओम। कितना आ गया आर इक्विवेलेंट? 10/7 ओम। निकला? ये आ गया आपको। अब देखो, इस सर्किट में बहुत सारे फॉर्मेट्स अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अब देखते रहना क्या क्या फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं। पहले तो ये हो गया, एक काम करते हैं, हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं ताकि इसमें फॉर्मेट्स को डिस्कस कर ले। चलिए ड्रॉ करते हैं, रीड्रॉ करते हैं। करना क्या है, एक सर्किट ऊपर बनाओ, फिर ऐसे लो, फिर इधर बनाओ, फिर इधर, फिर इधर। लुक हियर, चलो बताना कितना वैल्यू है यहाँ पे? 2 ओम है क्या? बताओ सब कोई। 2 है या 1 है? 1 है। फिर कितना है? 2 ओम यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में देना है। और बाहर से कितना लगा हुआ है? कितना वोल्ट लगा दिया है बाहर से? 20 वोल्ट। कितना वोल्ट? 20 वोल्ट। लुक हियर, अब अगर मुझे इसका कोई अल्टरनेटिव क्राइटेरिया हो तो बेहतर है, ठीक ना? चलो समझ जा सारे बच्चे, अल्टरनेटिव वे देखते हैं इसका। सर्किट दिख रहा है सभी को? लुक हियर, अब क्या करें, ध्यान सुनो, इधर देखो सब कोई प्लीज। इसको क्या करेंगे, इसके बीच में एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। देखना कैसे ड्रॉ कर रहे हैं हम। ऐसे, फिर ऐसे, सॉरी। चलिए सर्किट एक बार नजर आ रहा है, ठीक ना? अब बताओ ये क्या है एक्चुअली? ये एक्चुअली अनबैलेंस है या बैलेंस है? अनबैलेंस है या बैलेंस है? अनबैलेंस है। अनबैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड है तो देखो क्या करते हैं इसको। देखो यहाँ से, ये फॉर्मेट आपको दे रखा, ये क्या दिया हुआ है? फॉर्मेट आपको दे रखा है। फॉर्मेट को अगर हमको सॉल्व करना हो तो कैसे हम लेके जाएंगे, अगर हमको कोई अल्टरनेटिव वे हो तो? पहले तो एक कभी कभी एक बुक में देखो क्या डिस्कशन रहता है। जो इस सेक्शन में करंट होगा,
वही इस सेक्शन में करंट होगा, जो इस सेक्शन में करंट होगा वही इस सेक्शन में करंट होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? लॉजिक समझना है इसके पीछे। ऐसा इसलिए है भैया, सुनना अच्छे से, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको लग रहा है क्या, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। लेकिन जैसे अभी ड्रॉ करूंगा सर्किट, समझना ऐसे करके देखो, कैसे ड्रॉ करते हैं। जाना, ड्रॉ किया, फिर आगे बढ़े, फिर ड्रॉ किया, फिर आगे बढ़े, फिर ड्रॉ किया। ये क्या बना दिया भैया, आप सर्किट तो और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। बट ये बनाने के बाद ये तीनों को रिमूव कर देंगे आप, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब बताओ सर्किट शायद इजी नजर आने लगे। देखो कैसे, ये दोनों क्या चीज में हो जाएगा और ये हट गया तो ये दोनों क्या चीज में हो जाएगा, सीरीज। ये दोनों आपस में, और अगर पैरेलल हो गया तो एक रेजिस्टेंस बनेगा, और ये सीरीज, बात खत्म। अरे बोलो हाँ या नहीं। मैंने क्या किया, इन तीनों को रिमूव करके ये बना दिया क्या, और ये बना दिया, तो बनाने के बाद बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों क्या चीज में आ गया, फिर से पैरेलल, ये दोनों सॉरी ये दोनों सीरीज, सीरीज आपस में, ये दोनों फिर से सीरीज, बात खत्म हो गया। अब ये क्या है भैया, एक काम करते हैं, इसका कुछ नामांकन कर देते हैं। इसका नाम देते हैं कुछ ऐसा दे दो, यहाँ से नाम दे दो, यहाँ से, यहाँ नाम दे दो के, यहाँ नाम दे दो एल, और यहाँ नाम दे दो एम। के एल एम नाम दे दिया, ठीक है। अब के का वैल्यू निकालना है, तो एक काम करते हैं, पहले पेयर पेयर का वैल्यू निकालें। एक चीज तुमको डेटा कैलकुलेट करने कहूंगा, करना कैलकुलेट। 1 2 2 2 1, समझे। यहाँ पे रेजिस्टेंस का नाम दे दे, क्या नाम था इसका बोलो, क्या लिखा था इसका नाम, कुछ दिया है क्या, सर्किट में नाम नहीं दिया है, चलो यहाँ नाम दे देते, चलो यहाँ से R1 दे देते हैं, इसका R2 दे देते हैं, और इसका कुछ दे देते हैं R, क्या दे देते हैं R, जैसा आप लोगों ने लिया था शुरू में, बोलो हाँ या नहीं। R1 R2 और R, एक सिमेट्री के लिए मैं R3 मान लेता हूँ, इजी रहेगा आपके लिए। करना क्या है, पहले तीनों को मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट बनाना है। बनाओ 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 सारे बच्चे, बोलो बोलो, यहाँ से 1 into 2, R2 R3, R3 R1, समझ में आया। ये पेयर बना लेना आपको मल्टीप्लाई करके। चलो बनाओ सारे बच्चे, बोलो R1 R2, लो R1 R2, बोलो बोलो, 1 into 2, अरे हाँ या नहीं। फिर क्या है बोलिए, R2 R3, 2 into 2, फिर क्या हो जाएगा बोलो, 2 into 1, बहुत अच्छा, क्या बन गया वैल्यू बोलो, 2 4 2, कितना हो गया, 8 ओम। 8 ओम आ गया क्या, कितना आ गया बोलो, 8 ओम, ठीक है। अब मुझे निकालना है के, क्या निकालना है, के निकालना है क्या। अब के किसके किसके बीच में लाई कर रहे हैं, के किसके किसके बीच में, R1 और R3 के, नहीं है क्या, ये R1 और R3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बोलिए, अरे बोलिए, 1 into 2 हो जाएगा, और टोटल कितना है, 8 है, तो 8 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा बोलो, 2/4, सॉरी 2 क्या हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 1/4 ओम, हो जाएगा क्या। आइए एल निकालते हैं, एल निकालेंगे। एल किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, मतलब R1 और R2 के बीच में, क्या लिखेंगे बोलो, 1 into 2 बाय टोटल कितना है 8, कितना हो जाएगा 1/4 ओम। एम बोलिए उसी तरीके से, एम बोलिए, एम बोलिए, R3 और R2 के बीच में, बोलो 2 into 2 बाय क्या हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 4/2, कितना हो जाएगा 1/2 ओम, 4/8 कितना हो जाएगा 1/2, होगा नहीं होगा, इसी ओके। अब ये जो ब्लू वाले का नजर आ रहा है, इस ब्लू वाले को छोड़ के ये तीनों ब्लैक का मिटा दो, क्योंकि इन्हीं तीनों से ये लेके आए ना आप। तो क्या आएंगे बोलो रिजल्ट, बोलो बोलो सारे बच्चे, एल आया, फिर सर्किट आया, देखना सब कोई, ये आया ना। अब बताओ क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, सारे बच्चे डायग्राम देखना प्लीज, ऐसे, फिर क्या है बोलो इस तरीके से, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, आया नहीं आया, यही ना डायग्राम है। अरे बोलो हाँ या नहीं, एल के एम ये दोनों, आया नहीं आया। चलो बोलो यहाँ से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, एल एल का वैल्यू कितना है 1/4, लिखा ना, 1 बाय क्या चीज 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू 1/4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम 1/2 है क्या, और बताइए इसका वैल्यू कितना है 2 है ना पहले से, और ये इसका कितना है बोलो 1 है क्या। अब 1/2 और 1 2 सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में आपस में, ये कितना आ जाएगा रिजल्ट बोलो,
2 + 1/4 4 2 8 9/4 नहीं हो जाएगा क्या? ये कितना देगा बोलो? 9/4 अरे बच्चा सीरीज में है, जोड़ रहे दोनों को, ये कितना आ जाएगा? 3/2 नहीं हो जाएगा? 3/2 क्या आ जाएगा? ओम आ गया। आपस में क्या चीज में? पैरेलल में या सीरीज में? पैरेलल है तो जो दोनों को बोलो क्या हो जाएगा? 9/4 इंटू 3/2 प्लस बोलो 9/4 प्लस 3/2। सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे प्लीज। अभी भी ध्यान नहीं है साला, लिटरली मैं जानते हो इंसान सबसे बड़ा गधा इंसान मैं हूं। अभी कुछ को फोन देखना है। तुम लोग को इज्जत ही नहीं है कंटेंट की सालों, लिटरली बता रहा हूँ। एक कुत्ते की तरह जाते हो माँ बाप के पास, रोते हो ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। कितना भी अच्छा बता दो ना, इन लोगों को कोई शर्म ही नहीं है। इनको बेस्ट ऑन बेस्ट लाके दो तब भी नहीं, यही जाके गूगल पे करेंगे बैठ के यूट्यूब देखेंगे, वहां भी नहीं आता इनके फिजूल का। चलो लिखो, हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 to 3। अब चलो बताओ इसका कितना कंटेंट है? 9 3 जा 27 बाई क्या हो जाएगा 8। कितना एलसीएम होगा? 4 हो जाएगा। बोले कितना हो जाएगा यहाँ से? 18 18 हो जाएगा और प्लस 3 नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं 9 + 6 9 प्लस क्या हो जाएगा 6। ये 2 टाइम्स चला जाएगा। बोलो ये 2 टाइम्स चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 27 + 2 इंटू 15 कैंसिल आउट हो रहा है 9 से, नहीं 3 से। ये 9 टाइम्स में 2 5 टाइम्स में 2 5 क्या चीज 10 हो। 9/10 होगा। 9 बाई कितना आया 10 हो। नहीं होगा यार, ये 9 से ये नहीं हुआ। 9/10 ओम आया। ये सबको तामझाम करके कितना आया 9/10। इसके साथ क्या चीज में है? सीरीज में। क्या करे बोलो? 9/10 प्लस क्या लिखेंगे? 1/4 है ना? अब बताओ इसका एलसीएम बोलो। कैन आई से 20? नहीं हो जाएगा? ये कितने टाइम्स में 18 और ये कितने टाइम्स में 5 हो जाएगा ना? 5 हो जाएगा पक्का? 5 आ जाएगा। 18 5 20 गड़बड़ी हो रहा है क्या? 9/10 5 और 10 और 4 का 20 होगा ना? ये 2 टाइम्स में 9/10 हो। ऐसा कैसे हो सकता? गड़बड़ी करा के कहाँ हुआ? एलसीएम कहाँ 10 है? 10 होगा? एलसीएम 10 तो नहीं होगा यार। अरे 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 मिस्टेक यार, मिस्टेक मिस्टेक। रियली सॉरी। यहीं पे गलती है सबसे बड़ा। रुको फिर से करेंगे। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। बेसिक प्रोसीजर ही गलती किया है मैंने। मल्टीप्लाई क्यों किया मुझे नहीं याद। चलो इनको तीनों को ऐड कर दो बस। क्या करेंगे बोलो? ऐड क्या करेंगे लिखो यहाँ से R1 + R2 + R3। यहीं पे गलती हुआ सर। चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। R1 R2 और R3 बोलो कितना हो जाएगा? 1 ओम फिर बोलो 2 ओम 2 ओम कितना हो जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। R1 + R2 + R3। अब चलिए के निकालिए। के वैसे निकालेंगे जैसे बताया था। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो। बोलो बोलो 1 × 2/5 कितना हो जाएगा? 2/5। एल बोलिए। एल 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 इन दोनों के बीच में है क्या? 1 × 2/5। बच्चे इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट ऐड करना था। 2 बाई क्या चीज 5 हो। चलो एम बोलो। को ऐड करो। 2 × 2 क्या हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 4/5 हो। हाँ चलो अब सही अरे क्या फिर से कितना एल का वैल्यू बोलो? 2/5 हो है ना? कितना है 2/5 हो। फिर क्या है बोलो? के कितना है बोलो? 2/5 हो नहीं है क्या? फिर एम कितना है? 4/5 हो। फिर ये इसके साथ आ जाएगा और फिर ये भी इसके साथ आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? चलो ऊपर वाला कितना है के साथ है? 2 ओम। नीचे वाला
1 ओम हो जाएगा आपस में दोनों सीरीज में है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 2/5 + 2 डायरेक्ट आंसर बोलो तो 5 2 ज़ा 10 + 2 12/5 नीचे वाला ऊपर आ गया 12/5 ओम आया नहीं आया इसका बोलिए 4 9/5 इंटू 9/5 ओम दोनों को ऐड कर गए तो कितना हो जाएगा बोलो 12/5 ओम प्लस क्या हो जाएगा 9/5 ओम करेंगे क्या अब कितना हो जाएगा बोलो ये तो 5 हो गया 12 लाइन्स 12 इंटू 9 रहने दो इसको इंटू 5 रहने दो ठीक है आसान रहेगा इसका बोलो 5 हो जाएगा 12 9 21 21 हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा 5 5 से 5 कैंसिल हो अब ये तो कैंसिल आउट हो रहा है भाई 7 टाइम्स में ये कितने टाइम्स में 4 2 या 4 3 4 ना यार 3 से ना 4 9 जा 36 36 हो जाएगा भाई 7 पंचे क्या हो जाएगा 35 नहीं हो जाएगा क्या 36 में क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा अब इसके साथ एलसीएम लो सॉरी अब इन दोनों का सीरीज हो जाएगा क्या तो क्या लिखेंगे बोलो 36/35 प्लस 2/5 क्या हो जाएगा 35 प्लस 36 हो जाएगा ये कितने बार में चला जाएगा 14 आ जाएगा 14 कितने बार में 36 + 14 50 हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा 37 अब क्या दिक्कत है भाई दिक्कत है सही आया ना अरे ये पूरा सीरीज में होगा ये कितने बार में कैंसिल क्या हो गया अब क्या कर दिया यार 35 है ना कितने टाइम्स में कैंसिल आउट होगा 5 से कटेगा 10 और नीचे क्या आ जाएगा 7 सेम रिजल्ट आया समझ में दिस द वे टू सॉल्व द सर्किट ठीक ना कितने किया समझ में आया तो करना क्या है फिर से रेकर कर दे रहा हूँ सुनो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा बता रहा हूँ कैसे ये वाला पुराना वाला ही सर्किट का सॉल्यूशन है ठीक है ये नया बताया करना क्या है ये जो आपको नजर आ रहा है फिगर ये ट्राइंगल नजर आ रहा है ट्राइंगल के नीचे एक बना देना इसे कहते हैं डेल्टा स्टार फॉर्मेट डेल्टा टू स्टार ये एक डेल्टा है देखो है ना ये क्या है बोलो डेल्टा डेल्टा को कैसे में कन्वर्ट किया है स्टार में ये ब्लू वाली लाइंस देखो तो उसके बाद ये जो जितना कॉम्प्लिकेशन है ये खत्म हो जाता है कैसे सॉल्व करना है इसको बहुत सिंपल तरीका तीनों को क्या कर दो तो डेल्टा और डिस्टेंस डायग्राम को क्या कर दो ऐड उसके बीच में निकालना है मुझे तो क्या करते हैं बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय टोटल इसको निकालना है इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय टोटल इसको निकालना है इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय टोटल आ गया अब आपस में ये दोनों क्या चीज में सीरीज ये दोनों सीरीज आपस में आ गया फिर क्या चीज हो जाएगा सीरीज आंसर आया ना डायरेक्ट रेजिस्टेंस का ही आंसर दे देगा 10/7 किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति इस फॉर्मेट में एक बार और प्रैक्टिस करवा देंगे हो जाएगा आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा ठीक है स्पेस इसके लिए छोड़ दीजिएगा और अच्छे से भैया कैलकुलेशन कर लीजिएगा फोटो इसका भी डाल दीजिए प्लीज ये अल्टरनेटिव वे है एक और सॉल्व करेंगे इसी पे हो गया फोटो हटा दें लुक हियर करंट निकालना है आर इक्विवेलेंट निकालना है सबको ही ध्यान देंगे करंट निकालना है और आर इक्विवेलेंट सुनो सबको ही देखो ये 5 ओम ये 10 ओम और ये भी 10 ओम ये दे रखा है आपको कुछ 6 ओम या 8 ओम या 20 ओम ओके यू हैव टू फाइंड लाइक 100 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है कितना वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है 100 वोल्ट लुक हियर बताओ ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है बैलेंस है या अनबैलेंस है अनबैलेंस है चलिए रेशियो बताइए
1/2 या 1/4? इसका बोलिए। 3/4। रेशियो सेम है क्या? रेशियो सेम नहीं है तो बताओ, इसको हटा नहीं सकते। अब करना क्या करेगा, देखो देखो सारे बच्चे एक बार फिर से, ये डेल्टा है, स्टार बना रहे हैं इसको, ले लेना। ठीक है, बना दिया। इसको मानो के, इसको मानो एल और इसको मानो एम। तीनों को पहले ऐड करके एक रिजल्ट निकाल लो। क्या हो जाएगा रिजल्ट? चलो इसका नाम दे देते हैं R1, इसका R2, इसका R3, R4 और R5। दे दिया यहाँ से। चलिए सारे बच्चे बताएंगे प्लीज, एल का वैल्यू बोल, सॉरी दोनों को ऐड करो। R1 प्लस R2 प्लस R3, बेसिक फॉर्मेट से शुरू से ऐड करो सारे रिजल्ट को, बोलो कितना हो जाएगा? 5, 10, 15, 25 हो जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? 25, क्वाइट इजी एंड सिंपल। अब बारी है एल की, किसकी बारी? एल की। एल कैसे निकालेंगे बोलो? 5 इंटू 10/25 कितना हो जाएगा? 50/25 कितना ओम? 2 ओम। हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत क्या? इज इट ओके? चलिए, अगर मुझे एक निकालना है के, क्या निकालना है? के। अब तो आसान हो गया, बोलो कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 10/25 टोटल यही है, तो क्या लिखेंगे? 50/25 कितना ओम आया? 2 ओम। हम आते हैं एम पर, कितने एम पे? एम दिखा क्या? क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10/25 कितना हो जाएगा? 4 ओम आ जाएगा क्या? अब इस सर्किट को अब देखो लगा रहे हो सारे बच्चे, यहाँ के की जगह क्या लिखेंगे बोलो? के की जगह 2 ओम, तो 2 ओम। इसकी जगह एल की जगह 2 ओम, एम की जगह 4 ओम, ठीक ना? अब बताओ कौन कौन सर्किट को भूल जाए एक टाइम के लिए? ये वाला कट कर दे क्या? ये भी हटा दे, ये भी हटा दे। अब बताओ ये दोनों क्या चीज में? 3, ये दोनों 3 आपस में 15 दो कितने हो जाएंगे? ऊपर 17 ओम हो जाएंगे क्या? 17 ओम। ये दोनों 24 ओम। थोड़ा गंदा सा रिजल्ट आएगा, कोई बात नहीं है। अब ये दोनों आपस में है पैरेलल, तो क्या करेंगे बोलो? 17 इंटू 24/17 प्लस 24, कोई गुंजाइश नहीं लग रहा है, एक प्राइम नंबर आ गया है। 17 इंटू क्या हो जाएगा? 24, रहने दो इसको ऐसे। और क्या हो जाएगा बोलो? 17 प्लस 24, तो 7×4 = 11, एक हाथ में आ जाएगा 41। लेट इट बी। अब ये पूरा सॉल्व हो गया। अब ये दो के साथ क्या चीज में है? सीरीज में, डायरेक्टली ऐड कर दे क्या? 17 इंटू 24/41 प्लस क्या हो जाएगी? 2। सॉल्व करो इसको, 17 इंटू 24, इसको ऐसे कर लेते हैं, 17 इंटू 24 प्लस 2 इंटू 41 बाई क्या हो जाएगा? 2। एक भैया प्राइम नंबर आ गया है, तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 17 इंटू 24 कर लो, कितना हो जाएगा बोलो? 408। और ये कितना हो जाएगा? 82/2, पक्का क्या? 728 541 है। चलो कितना हो जाएगा? 490 भाई क्या हो जाएगा? 41 ओम। आ गया नहीं आ गया? इक्विवेलेंट सर्किट निकल गया। हाँ इक्विवेलेंट को डायरेक्टली आंसर आ रहा है। आपसे करंट पूछ लेता, क्या पूछ लेता? करंट। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? V/R। व्हाट इज V? 100। R कितना निकला है? 490, और ऊपर 41 चला जाएगा, तो 41,100 बाय क्या हो जाएगा? 490 कैंसिल आउट, 410 बाय क्या हो जाएगा? 49 एम्पियर करंट, डायरेक्ट आंसर। मैं बोलूँ नहीं आएगा V/R, है ना? तो अनबैलेंस जब कभी आएगा तो उसको कन्वर्ट करोगे, इसे कहते हैं स्टार डेल्टा फॉर्म। कौन सा फॉर्म जल्दी बताइए? स्टार डेल्टा फॉर्म। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कैसे बना समझ में आया? अनबैलेंस को बनाने का सबसे बेस्ट वे ये है। तरीका वो भी सही था, लूप रूल लगाना। लूप अपने बोर्ड्स में लगता है, बता रहा हूँ। बोर्ड एग्जामिनेशन में लगाओगे ये नहीं है, बट एग्जामिनर इसमें भी नंबर देगा आपको, ऐसा बात नहीं है। बट इट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। अब इसमें लूप इनके 3 इक्वेशंस एक्चुअली कब बन जाते हैं? उनको फिर रखो उठाओ, कहीं कोई गलती हो गया, इसमें कोई गलती का गुंजाइश नहीं है, डायरेक्ट आंसर आता है। सही है, क्लियर है यहाँ से? अच्छा कोई बच्चा बोलेगा नहीं भैया हमको इस डेल्टा को स्टार बनाना है, बना लीजिए। आप इसी डेल्टा को स्टार बना लीजिए, अपने आप आ जाएगा। दोनों को स्टार डेल्टा मत कर लेना, सुन लेना। अब इसको भी आप स्टार बना लिए हैं, इसको भी स्टार बना लिए, मतलब तुमने 10 ओम को 2 बार यूटिलाइज कर लिया है। 10 ओम तो एक ही बार है ना,
इसीलिए एक ही को डेल्टा स्टार बनाते हैं, ऐसे नहीं 5 को नहीं बना सकते। और यही नहीं, जहाँ कॉम्प्लिकेट सर्किट में फंसता है तो ये तरीका होता है बनाने का। आया समझ में? तो अनबैलेंस का सबसे बेस्ट वे होता है क्या? बोलो सबके, स्टार डेल्टा फॉर्म। आया समझ में कैसे बनाना है? डेल्टा टू स्टार। तो फिर से एक बार एक कर देंगे। ये तीनों डेल्टा मिल गया, तीनों के वैल्यूज को क्या कर दो, ऐड कर दो। उसमें जो निकालना है, पहले दोनों इधर साइड को क्या करो, मल्टीप्लाई, और टोटल से दो डिवाइड। सो सिंपल, अपने आप आपको एक सर्किट बनता नजर आएगा, वो सर्किट क्वाइट इजी सिंपल बन जाएगा। किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है, बिना फ्रेंड से डिस्कशन के मेरे से पूछ लीजिए। कहीं पे कोई आपत्ति यहाँ पे हो, मैं रेकर कर दूंगा फिर से। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? लास्ट सीट बीच से अनुभव खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए बीच में, हाँ लव के बगल में, हाँ खड़े हो जाइए आप। इस वाले का स्टार्ट फॉर्मेशन दिखाइए, चलिए हेल्प कीजिएगा मेरा। स्टेप नंबर 1 इसका, चलिए चलिए बताइए बताइए मिस्टर, इनका बताइए। पहले स्टेप नंबर 1 मुझे करवाना है, आप उधर नहीं करना है। बोलिए इसका पहले क्या करें इन तीनों सर्किट्स को, चलिए बताइए। कोई हेल्प नहीं करेगा, मुंह तोड़ दूंगा अगर देख लिया होते हुए तो। लिटरली थप्पड़ चल जाएगा, इस बार बता रहा हूँ। और जेब्रा क्रॉसिंग बना दूंगा इस शकल पे, एक ही थप्पड़ में। बताओ यहाँ पे, बोलिए क्या करना है। स्टेप नंबर 1 बता दीजिए इतने दिन में, छोड़िए हटाइए। पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या, सेकेंड थर्ड स्टेप छोड़िए। स्टार डेल्टा फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप बताना है क्या करना है। चलिए और से पूछ ही लेता हूँ फिर, शुक्र हो जाओ बच्चों। पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वेरी गुड। क्या कर देंगे, ऐड। किसको किसको ऐड करें, और R3 को ऐड कर दें, कितना वैल्यू आ जाएगा बोलो, एक बार रिवाइज करो सारे बच्चे। 10 ओम, फिर क्या चीज, 15 ओम, फिर 20 ओम। कितना हो जाएगा, 25 10 45 ओम आ जाएगा क्या। चलिए बैठ जाओ, सुशांत खड़े हो जाइए। इसके बीच में एक मुझे बनाना है, मैं फिर से बना रहा हूँ, समझाने के लिए बना रहे हैं आप लोग के लिए। यहाँ कुछ बना रहा हूँ एक्स, क्या बना रहा हूँ एक्स, इधर बना रहे हैं कुछ वाई, और इधर कुछ बना रहे हैं जेड। मैं समझाने के लिए फिर हटा दूंगा। एक्स का वैल्यू बता दीजिए थोड़ा सा, कैसे निकलेंगे एक्स का वैल्यू, कैसे निकालोगे आप, एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक्स किस चीज के बीच में, उसके अनुसार बताइए। हाँ 10, और इसके आसपास कौन दिखाई दे रहा है, 15 दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे बोलिए। 10 इंटू 15, वेरी गुड। भाई क्या करेंगे, 45। समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ से। चलो बच्चा खड़ा हो जाओ। हाँ वाई बताइए कैसे निकालेंगे, वाई वाई वाई, वाई किसके किसके बीच में है, ये है वाई, ये है वाई। वाई किसके किसके बीच में है, बोलिए। वाई किसके बीच में नजर आ रहा है, 10। ये वाई बच्चा किसके बीच में नजर आ रहा है, हाँ 15, और इसके बीच में नजर आ रहा है। दो चीज होनी चाहिए ना बीच में आने के लिए। ये वाई किसके बीच में नजर आ रहा है, 15 और 20, वेरी गुड। 15 और 20 के बीच में है ये, क्या लिखेंगे बोलो। 15 इंटू 20 बाई क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा क्या। जेड में आ जाइए, जेड में बैठो। जानवी, जेड का बताइए, इसका 10 ओम, और मतलब R3 और R5, चलो सही है। क्या लिखेंगे बोलो यार, 10 और 20 बाय 45 हो जाएगा ना। एक्स वाई जी, अब देखो इसको स्टार डेल्टा करके इसको मत करना, बिकॉज 10 ओम का यूटिलाइजेशन हो गया, इसको हटाने, सुनो क्या मैंने बताया था, इसको हटाना है फिर लाना है। जब ये हट गया दोबारा कैसे आ जाएगा, ऐसे नहीं कि इधर इधर से बन लिया फिर भी कुछ अजीब सा बन गया, ठीक ना। तो वो गलती हो जाएगा, स्टार डेल्टा एक ही बार चलता है, ठीक है। चलो बैठो, समझे, क्या अभी भी नहीं समझे, उलझे रहते हो यार। तुम लोगों को कितना बार समझाए, तुम लास्ट सीट का बैठ के एडवांटेज लेते रहते हो। तुम बोलो गर्ल्स रो में बैठना है तो बैठा देंगे। आप लोगों को लगता क्या है कि पढ़ना ही नहीं है, आपको बस एकदम चाहिए सोफिस्टिकेशन, हाथ पकड़ पकड़ के लिखा दीजिए,
ऐसा डिस्प्ले चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखो यार एक बार बता दे, इस क्लास में एयर कंडीशन लगा दे, डिजिटाइज कर दे, तमाम सारी एमिनिटीज डाल दे और कंटेंट वाला इंसान ही ना खड़ा हो ना, तो सब कुछ बेकार है फिर। वो तो महज 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा है बस। कोई भी आम आदमी कर लेगा उतना खर्च, कोई बिग डील नहीं है। बट ये लाने के लिए ना तुम 10 लाख भी क्या, तुम 1 करोड़ भी लगा लोगे नहीं ले पाओगे। इसके लिए लगता है मेहनत और इसी की इज्जत नहीं है आपके नज़र में। अब वो कितना भी ईज़ से इस तरीका बता दो, सबसे बेस्ट से बेस्ट वे लेके आओ, फिर आप बैठ के बातें करते रहते हैं। पता नहीं तो फ़ोन के अंदर रहता क्या है आप लोगों के? एक दूसरे को दिखाना ही रहता है। और कुछ बच्चे सोचते हैं नहीं, नहीं, नहीं हमको एकदम दिए झूला पे झूला तब हम पढ़ेंगे। तो देखो भैया, मैं तो एट लीस्ट फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, इसलिए ना बोले कि एक वक़्त वो भी था जिस समय इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तब भी लोगों ने पढ़ाई करा है। एट लीस्ट आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो हो। पहले और आज के देखो बता देता हूँ तुमको, आजकल भैया आप लोग को ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ सब कुछ नवाज़ा गया है। एक तो 24 आवर्स में 23 आवर्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी रह ही जाती है। पॉइंट नंबर 2 कुछ भी अगर करना है गूगल ज़िंदाबाद। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब के इन्फॉर्मेशंस गूगल सेकंड्स में आंसर सॉल्यूशन मिल जाता है। कोई चीज़ लेना है पीडीएफ इंस्टॉल कर लो, फलना कर लो, टेलीग्राम पे जाके कोई चैनल ढूँढ लो। है कि नहीं? रियली बता रहा हूँ, एक-एक चीज़ को करने में किताबों से निकालने में बहुत वक़्त जाता था। वी हसल अ लॉट इसलिए हमारा कंटेंट इतना अच्छा है और इतनी तगड़ी तैयारी है हमारी। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है। आपके लिए सब कुछ पका-पकाया मिल गया है, तो आपको तो और अच्छा होना चाहिए ना। हमें अगर डाउट है ना, तो कल जाके स्कूल के टीचर ही क्लियर करेंगे या लाइब्रेरी में ही क्लियर होगा। अभी नहीं हो सकता और आपके पास क्या है? फट से लैपटॉप, फट से कंप्यूटर, फट से इंटरनेट, फट से यूट्यूब, सेकंड तब भी आप गो-गो बढ़ो। सबसे बड़ी बात तो ये है। इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी आपको टेक्नोलॉजी यूज़ ही करना नहीं आता। रील्स बैठ के स्क्रॉल कर लेंगे, मीम्स पढ़ लेंगे, तमाम तरह की सट्टेबाजी वाली जितनी इनसे इंटरनेट पे करवा लो। अच्छी चीज़ों आपको देखना ही नहीं है। बैठिए भाई ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डेड सेशन से देख लीजिएगा, बैठिए एंड प्लीज़ चेंज योर बिहेवियर। नहीं तो मजबूरन मुझे बताइए कुछ लड़कों को भैया बैठाना पड़ेगा आगे। ये मेरी गलती नहीं है, वो आगे ही बैठेंगे गर्ल्स रूम में। नहीं तो सुधर जाओ। किसी भी पोज़ीशन पे बैठाया गया है, बैठो और पढ़ो। तो ये बिहेवियर रखोगे, बड़े शहरों में नहीं टिक पाओगे। वहाँ पे कोई नहीं पहचानेगा आपको। वन्स यू क्लियर योर पेमेंट, टीचर को घंटा मतलब नहीं है आपसे। जिस दिन तुम रिजल्ट लेके आ जाओगे, तुमको लड्डू खिलाने के लिए आगे बुला लेगा, क्योंकि उसको फिर से अगली बार तुम्हारे दम पे 100 का एडमिशन लेना है। और बुरा मत मानना, ये हर के साथ होता है। मैं बहुत सच्चाई कह रहा हूँ, मेरे साथ भी है। सबको मुझे पता है रिजल्ट नहीं आने वाला, बट 4-5 का रिजल्ट आ जाएगा, वहीं डिस्प्ले कर दूँगा मैं। मेरी क्या गलती है इसमें? कोटा के अंदर 10,000 लोग पढ़ते हैं, 100 का सिलेक्शन होता है, 100 पे ही ढोल बजवा देते हैं उन लोग, हाँ या नहीं? थोड़ी वो 10,000 को बुलाने जाते हैं। 9,990 बच्चों का रिजल्ट 9,900 बच्चों का क्या रिजल्ट हुआ ना, ये कोई नहीं पूछता है आके। जबकि सबने उतने ही पेमेंट दिए थे जितने उस 100 बच्चों ने दिए थे। बट रियलिटी क्या होता है? 9,900 कहाँ गए कुछ नहीं पता है। बट 100 बच्चों के रिजल्ट पे होता है, ये सच्चाई है। क्या करोगे? 25 लाख गवर्नमेंट भी फॉर्म भरवाती है। 50,000 को मेडिकल सीट्स मिलता है। आईआईटी एडवांस में ही 10 लाख बच्चे बैठते हैं। एडवांस में चलो कम हो जाते हैं थोड़े। बट सीट कितने को मिलता है? 7 से 8,000 को। तो गलती नहीं हमारा सिस्टम ही ऐसा है भई। इसलिए कोई गलती नहीं है सिस्टम के अंदर, सबको थोड़ी ना बैठा लेंगे फॉर्म भरने के बाद दे देंगे नौकरी या फिर कॉलेज। इसलिए प्लीज़ हसल इट। डेली की बिहेवियर आपको बर्बाद करेगी। आप फिर पेपर्स में आते हैं, बैठ के केवल मुँह देखेंगे, सीलिंग देखते रहेंगे, कब ओवर होगा, कब ओवर होगा, कब ओवर होगा। ऐसे काम नहीं चलता है ना। ये प्रॉब्लम तब समझ में आएगी भैया, जब आपको एक्चुअली फेल का सामना करना पड़ेगा। उसमें गार्डियन तुम्हारे सीलिंग देखेंगे, तुम्हारे आगे बैठ के। बुरा लगता है कभी-कभी किसी गार्जियन आते हैं, आज से कुछ दिन पहले एक गार्जियन आके मतलब अब कह दो कि ऐसा लग रहा था कि वो रो ही देंगे अब। उनके दोनों बेटे का रिज़ल्ट खराब हो गया। बोले सब फैसिलिटी दी है सर चलिए घर के अंदर। क्या नहीं बोला, हमको कंप्यूटर बोला तो हम इसको एप्पल ला के दे दिए। एयर कंडीशन लगा के रखे, सब कुछ दिए।
फाइनली क्या करता था बैठ के ये जाने, एक रिजल्ट में पास नहीं हुआ। उस समय तो नहीं लग रहा था वो बच्चा की शक्ल पे कोई कूलनेस नज़र आ रहा है। या फिर उनके जो दोस्त आस-पास के थे वो तो नहीं काम दे दिए। अप्रोच लगा देते, दोस्ती इतनी ही थी। सीबीएसई में डायरेक्ट फ़ोन कर देते, भाई पास कर दो इनको। इसीलिए बोल रहे हैं आज से कुछ दिन के बाद आपको फ्रॉड्स ज़्यादा मिलेंगे, आपके साथ चलने वाला कम मिलेगा और भरोसा तो करो ही मत तुम्हारे साथ कोई चलने वाला होगा। कल के दिन कोई भी आपको बीच रास्ते में इस तरीके से छोड़ेगा, कोई भी, घर के लोग, परिवार के लोग, अंकल आंटीज़, मम्मी-पापा भी एक टाइम के लिए मम्मी-पापा खड़े रहते हैं, जो सही बात है। बाद बाकी कोई नहीं रहेगा खड़ा। सबको अपना-अपना काम निकालना है, दोस्त को ये वो, फिर सब कोई निकलते चले जाएँगे। इसीलिए प्लीज़ सेल्फिश बनो, अपना लाइफ़ बनाओ, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा लगेगा आपको भी, अच्छी ज़िंदगी जियोगे ना अपने पैसों से, बहुत अच्छा फ़ील होगा आपको। इसीलिए प्लीज़ डोंट डू दैट और डेली की हैबिट्स बदलिए ये। बार-बार आप दिमाग में बैठा के आते हैं वहाँ से कि हम तो भैया क्लास जा रहे हैं एंटरटेन करने के लिए, हमको नहीं आता। और आपको आता भी नहीं, आपको समझना भी नहीं है, तो कौन समझाएगा आपको? और जिसको-जिसको उठाता हूँ, मुझे एकदम डायरेक्ट पता रहता है ये बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। ये दिन ही काटा है आज आके। तो बताओ यार, टू बी वेरी फ्रैंक ऑनेस्टली बोलना आप ही लोग, क्या मेरा कोई हक नहीं है बात पूछने का स्टेप नंबर 1 स्टार डेल्टा का क्या है? कोई भी बता देगा यार तीनों को जोड़ा है। अब वो तक आप नहीं बता रहे, हम क्या कर सकते हैं? बोले ना साक्षात सरस्वती जी भी ट्यूशन दे दें ना, तब भी आपको कुछ नहीं होने वाला लाइफ के अंदर। मैं क्या करूँ? यहाँ तो चलो गार्जियन है, तुम गार्जियन के अंदर रह रहे हो, पापा-मम्मी आपको या गार्जियन जो भी हैं, वो आपको भेज दे रहे हैं। बेटा मैं रियली बताऊँ, वहाँ कोई नहीं होता साला देखने के लिए। तो बच्चा का रहते-रहते मन करता है कि चलो नहीं। फिर अटेंडेंस का लफड़ा होता है और अपने दोस्त को आई कार्ड थमा के आता है। बोलता है जाना पंच कर देना। कुछ दिन के बाद इंस्टीट्यूट वाले भी भूल जाते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मत आइए। अब वो एक बार भी फ़ोन नहीं करेंगे। एक इंस्टीट्यूट को मैंने आज तक देखा है कॉन्शियसली ये काम करते हुए, पटना है ना, पटना में एक गोल इंस्टीट्यूट है। गोल वाला बार-बार रेक कर के फ़ोन करता है घर पर, ठीक ना? वो भी क्यों करता है पता है? क्योंकि उसको डर है, वो कब करने लगा ऐसा पता है? मैं बता रहा हूँ। वो भी तब करने लगा जब को इंस्टीट्यूट बहुत सारा खुल गया पटना के अंदर। समझ में आया बात मेरा? खुल के पैरेलल में बहुत सारे खुल गए ना अब, तो ये प्रॉब्लम होने लगी। सबको अपना सेल्फिशनेस देखना है। आप रिज़ल्ट जैसे आप फॉर्म भरिएगा ना, फॉर्म जैसे भरिएगा आप कहीं से भरें, फटाक से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म नंबर, नाम, पता, एड्रेस, आधार कार्ड सब ले लेंगे वो और लेके फिर बोलेंगे क्या, जैसे आपका रिज़ल्ट आ जाए देखो फिर। आपको द लाख 2 लाख का ऑफर देके फटाक से अपना रिज़ल्ट पोस्टर बॉय बना देंगे। अच्छा रिज़ल्ट आ गया। नहीं आया तो पूछने भी नहीं आएँगे। पता भी नहीं कहाँ गया पैसा, तुम कहाँ गए? पूछ अता पता नहीं। इसीलिए प्लीज़ बी स्मार्ट। टाइम से अपना काम निकालते चलो। चलो, भाई कर लेना। हो जाएगा अब? मिड स्टोन क्लियर है सभी को? जिसको दिक्कत है भैया प्लीज़ घर पे रिवाइज़ कर लीजिएगा, ओके? चलो बाय-बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बायो वाले, मैथ्स वाले दोनों रुक जाओ। बायो एंड मैथ्स वाले रुक जाइए प्लीज़।